ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो अपने बचपन में अपने परिवार से बिछड़ गया और जब वो वापस मिला तब बहुत देर हो चुकी थी। आखिर बाद में ऐसा क्या हो गया था जो सब कुछ खत्म हो गया? तो हमेशा की तरह सब कुछ जानेंगे A to Z। बस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और आज की इस हैरत अंगेज स्टोरी को अंत तक जरूर से देखिएगा। तो बात है आज से 73 साल पहले यानी कि 1951 के वक्त में अमेरिका के कैलिफोर्निया की, जहां एक बच्चा जिसका नाम लुइस अर्मांडो एल्बिनो था, ये बच्चा इस वक्त मात्र 6 साल का था और एक शाम वो घर के पास ही एक पार्क में अपने बड़े भाई रॉजर के साथ खेल रहा था। इसी दौरान एक अनजान औरत वहां आई और उसने चॉकलेट दिखा इस बच्चे यानी कि लुइस को अपने पास बुलाया और लुइस चॉकलेट के लालच में बिना कुछ सोचे समझे इस औरत के पास चला गया, जिसके बाद से ही लुइस लापता हो गया। इसके बाद बहुत ढूंढने पर भी जब लुइस नहीं मिला तब उसके मॉम डैड ने पुलिस में लुइस की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और लुइस की खोज चलती ही रही, मगर फिर भी लुइस का कोई अता पता ना मिल सका। यहां तक कि किसी को यह भी नहीं पता था कि लुइस भटक कर खुद कहीं चला गया है या फिर कोई उसका अपहरण कर उसे साथ ले गया है। पुलिस ने लुइस को खोजने की हर संभव कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चल सका। यहां तक कि सेना के जवानों ने भी पार्क और उसके नजदीक का पूरा इलाका छान मारा, फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। इसके बाद FBI को भी जांच दी गई, लेकिन उसका भी नतीजा कुछ नहीं निकला। साथ ही समय समय पर लुइस के घर वाले उसकी गुमशुदगी की खबर अखबार और पत्रिकाओं में दिया करते थे। अब इस वक्त में टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं हुआ करती थी, इसीलिए लुइस का पता लगा पाना और भी मुश्किल हो गया। देखते ही देखते दिन, महीने और साल बीतते चले गए और लुइस के घर वापस लौटने की उम्मीद भी इसके साथ कम होती चली गई। इतने वक्त में सभी ने लुइस के वापस लौटने की उम्मीद भी अब लगभग छोड़ दी थी, लेकिन लुइस की मां को अब भी भरोसा था कि उनका लुइस एक ना एक दिन वापस जरूर लौटेगा। मगर इसके बाद भी लुइस की मां ने लुइस के वापस मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ी और वो लोग लुइस को ढूंढने का हर मुमकिन प्रयास करते रहे। देखते ही देखते वक्त बीतता चला गया और लुइस और उसका भाई रॉजर भी अब बड़े हो गए, लेकिन इतने वक्त में भी किसी को लुइस की कोई खबर नहीं मिल सकी। लुइस की मां बीच बीच में लुइस की गुमशुदगी के पोस्टर्स अब भी निकलवाया करती थी। साथ ही वो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में भी लुइस की गुमशुदगी की न्यूज देते ही रहते थे। लेकिन अफसोस इस बात का था कि लुइस को खोए हुए अब करीब 30 साल से भी ज्यादा समय बीत गया था, लेकिन फिर भी किसी को उसकी कोई खबर नहीं मिल सकी थी। यहां तक कि अब किसी को यह तक नहीं पता था कि लुइस जिंदा भी है या नहीं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं उसकी मां को अब भी यह विश्वास था कि लुइस जिंदा है और एकदम ठीक है। इतना वक्त बीत जाने के बाद अब भी उनके घर में लुइस की ही बातें होती रहती थीं और घर में सभी लोग दिल से बस यही चाहते थे कि लुइस जहां भी हो अच्छा हो और वापस आ जाए। ऐसे करते करते अब पूरे 70 साल बीत गए थे और लुइस की मां भी लुइस का इंतजार करते करते अब 92 ईयर्स की हो गई थी और एक लंबे इंतजार के बाद साल 2005 में लुइस की मां ने आखिरी सांस ली। लेकिन इसके बाद लुइस के बड़े भाई रॉजर की बेटी एलिडा ने यह जिम्मेदारी ले ली और दादी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उसने चाचा लुइस की खोज आगे जारी रखी। हालांकि इस वक्त एलिडा की उम्र भी कम नहीं थी और वो भी अभी 63 साल की थी, जिसके बाद एलिडा ने DNA टेस्ट और पुराने अखबारों की कटिंग को इकट्ठा करना शुरू किया, जिसमें लोगों के DNA की जानकारी छपा करती थी और उसने कुछ जांच एजेंसियों की मदद भी ली। जिसके बाद साल 2020 में ऑनलाइन DNA परीक्षण करने के बाद एलिडा का DNA एक शख्स से 22% तक मिल गया। यहां एलिडा को लगा कि शायद यहां उनकी खोज खत्म हुई, लेकिन जब एलिडा ने शख्स से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो कोई जवाब ही नहीं मिला। इससे वह निराश हो गई। जिसके बाद एक दिन एलिडा एक लाइब्रेरी में थी और वहां पर देश के बहादुर जवानों की कुछ तस्वीरें लगी हुई थीं। उन्हीं तस्वीरों में उसे एक ऐसी पिक्चर नजर आई जिसे देख वो बिल्कुल हैरान सी रह गई। इस तस्वीर में जो शख्स था उसकी शक्ल बिल्कुल एलिडा के पिता रॉजर जैसी थी। ये देख उसने सोचा कि हो सकता है कि ये शख्स ही उसके चाचा लुइस हों। हालांकि एलिडा को इसकी उम्मीद कम थी, मगर फिर भी वो ये आखिरी उम्मीद खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने तुरंत ही लाइब्रेरी में बात कर पिक्चर में मौजूद शख्स की जानकारी ली और तुरंत ही उनसे कांटेक्ट किया और मिलने बुलाया। जब एलिडा इस शख्स से मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि सच में यही शख्स उसके चाचा लुइस थे। और आज 73 साल बाद
जून 2024 में लुइस उन्हें वापस मिला था। लुइस जब खोया था तब 1951 में वो मात्र 6 साल का था और आज इस वक्त जब वो वापस मिला है तो उसकी उम्र 79 वर्ष हो चुकी थी और अब वो अपने बुढ़ापे में अपने परिवार से वापस मिल रहा था। जिसके बाद वो अपने भाई रॉजर से जब मिला तो वो दोनों बिना कुछ बोले ही एक दूसरे के गले लग गए और दोनों ही बहुत देर तक एक दूसरे के गले लगे रहे और रोते रहे। ये पल बहुत भावुक करने वाले पल थे। हालांकि लुइस को वापस देखने का सपना सबसे ज्यादा उनकी मां का था, मगर अफसोस कि लुइस के मिलने के 19 साल पहले यानी कि 2005 में ही उनकी मां गुजर गई थी। हालांकि पुलिस ने भी इस केस को गंभीरता से लिया और जो लुइस इन्हें मिला था उसका भी डीएनए करवाया गया और ये वही आदमी निकला जिससे पहले भी एलिडा का डीएनए 22% मेल खाया था और अब की दफा करवाए इस नए डीएनए में तो मेल और भी ज्यादा बढ़ गया था और अब ये 40% तक मेल खा रहा था, जिसने इस बात को पुख्ता कर दिया कि ये लुइस वही लुइस है जो कभी अपने बचपन में खो गया था। जिसके बाद जब लुइस से पूछा गया कि वो अब तक कहाँ था और बचपन में वो कैसे गायब हो गया था, तब उसने जो कुछ भी बताया वो हैरान करने वाला था। लुइस ने बताया कि उसे बचपन का तो ज्यादा कुछ याद नहीं है क्योंकि उस वक्त में वो काफी छोटा था, मगर उसे एक परिवार ने गोद लिया था। शायद जो औरत उसे पार्क से उठाकर ले गई थी उसने उसे बेच दिया था। हालांकि उसके नए परिवार ने उसे बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया और उसे इस काबिल बनाया कि वो एक सोल्जर बना। हालांकि अब तो वो रिटायर भी हो चुका है और उसके बच्चों के भी बच्चे हो चुके हैं और आज 73 साल के बाद उसके परिवार में भी अब कोई नहीं बचा। सिर्फ उसका बड़ा भाई रॉजर और एक बहन से उसकी मुलाकात हो पाई थी। बाकी तो सब उसकी राह देखते हुए ही सालों पहले ही गुजर गए थे। हालांकि उसका बड़ा भाई रॉजर भी इस वक्त कैंसर की लास्ट स्टेज पर था और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि लुइस से मिलने के 1 महीने बाद ही यानी कि जुलाई 2024 में ही बड़े भाई रॉजर की भी कैंसर से 82 साल की उम्र में मौत हो गई। मगर रॉजर की बेटी एलिडा का कहना था कि उनके पिता सुकून की मौत मरे हैं और अपने भाई लुइस से मिलने की अंतिम इच्छा पूरी करके गए हैं। जो बच्चा 1991 में अपने बचपन में खोया था वो आज 2024 में अपने परिवार से वापस मिल सका है जब वो बूढ़ा हो चुका था। ये एक सच्ची घटना है जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित ओकलैंड नाम की जगह से है। हर साल पूरी दुनिया में करीब 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे अपने परिवार से इसी तरह से बिछड़ जाते हैं और बहुत कम ही बच्चे वापस अपने घर लौट पाते हैं, जिनमें से अधिकांश बच्चे तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर में बेच दिए जाते हैं। बाकी आप कमेंट्स में बताइए कि आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्द फिर मिलेंगे एक और नई रोचक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।